देखिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ इस डिपार्टमेंट का। और जब सुबह ये मेरे पास आए, इन्होंने बताया, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस प्रोडक्ट को लेके और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को लेकर कितनी सीरियस है। और हम चाहते हैं कि ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है ये पहचान है कश्मीर की। जम्मू में है बट ज़्यादा मेजॉरिटी जो है कश्मीर में है, तो लिहाजा हम चाहते हैं ये रिवाइव करें। और कुछ चीज़ें मेरे ऑफिसरान ने मुझे बताई हैं, कुछ चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। कुछ मैं अपनी जो यहाँ के लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जो इस लाइन में हैं, उन्होंने कुछ अपने इश्यूज़ भी मुझे बताए हैं। तो लिहाजा मैंने इनको बोला, ऑफिसरान को बोला है कि ये चीज़ें मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट में लेके आएँ, मेरे को सामने प्रोसेस करें और जो मेरे से मदद हो सकेगी इसको करेंगे। तो लिहाजा मैंने इनको चीज़ और भी कह दी कि आप इसका एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बनाएं और एक इसका ऐसा बनाएं कि हम इसको कोई ऑनरेबल सीएम साहब के सामने इसको प्रोजेक्ट कर सकें। और क्योंकि मैंने खुद भी महसूस किया है कि हम पहले जब यहाँ आते थे जम्मू कश्मीर में, तो सर्किट हाउस में काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग में, ऑनरेबल मिनिस्टर्स के घरों में ये जो कपड़े कुछ हैं जो हमारा हेरिटेज है, इनके पर्दे लगे हुए करते थे, बैग हुआ करते थे, कुछ हमारे टेबल शेबल ऐसे बने हुए करते थे, वो चीज़ें आज मिसिंग हैं। और इसमें हमारा जो आप हुए या हम हुए, हम सब का इसको मदद की ज़रूरत है, इस प्रोडक्ट्स को और इस हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को अगर कश्मीर को बचाना है तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और इनको खाली जैसे मैं आया और यहाँ से आपके साथ बात करके चला जाऊँ और आपने फ़ोटो खींच लिया, आपका अपना काम बन गया, मैंने बात कह दी, मेरा काम बन गया, ये काम बनने से बात नहीं चलेगी। इन लोगों को एक हमदर्दी की ज़रूरत है। अगर ये हमारा सरमाया है, हमारे बुज़ुर्गों का ये हेरिटेज है जो हमें उन्होंने विरासत में दिया है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों का भी, क्योंकि आज वो मीडिया नहीं है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं और आज आपके लाखों लाख आपके व्यूवर्स हैं और देश और दुनिया में आप लोगों को देखा जाता है। आप भी इनको आराम से इनको कवर करें और इसकी एक एक चीज़ प्रोडक्ट को लेके बताएं दुनिया को, देश और लोगों को। थोड़ी सी बदकिस्मती है कि भाई सरन में होने के कारण थोड़ा टूरिस्ट कम हुआ है, लेकिन आज सुबह भी आप लोग काफ़ी सारे लोग हमें रेलवे स्टेशन में मिले। मैं और डॉक्टर फारूक साहब, मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो साथ थे, नासिर असलम वानी साहब और बाकी ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब साथ थे, इकट्ठे थे। आज माता के दरबार में भी गए थे और ट्रेन में भी आए और हमने ट्रेन में भी देखा कि टूरिस्ट आ रहा है और आना शुरू हो गया है। और उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें टूरिस्ट भी उसको पसंद करेगा और जब ये चीज़ें लोग लेके जाएंगे देश में और कई लोग बाहर से भी जो आएंगे, फॉरेनर आएंगे, जब लेके जाएंगे इसकी मांग बढ़ेगी। तो लिहाजा मेरा आने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का और ख़ासकर कश्मीर का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो है ये देश और दुनिया में जैसे पहले जाना जाता था उससे दुगनी रफ्तार से ये चले। और इन लोगों को जो ये अभी मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा कितने टाइम लगता है आपको एक कनी शाल बनाने में, उसने कहा 1.5 साल लगता है। अगर 1.5 साल उसको लगता है और 1.5 साल के अगर देखें तो उसका प्राइस कितना है, उसको मिलता क्या है, ये चीज़ें सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हमें फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। लेकिन जितना भी आपको पता है कि हम यूटी में हैं, आप कितने बड़े फ़ैसले हम ले सकते हैं, हम आपसे बोला हुआ नहीं है। लेकिन अगर एज ए पर्सन, एज ए इंसानियत के नाते और इनके लोगों के जो लोग ये बना रहे हैं, चाहे कन्नी शाल या पश्मीना या जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, देख के इनके चेहरों पे एक उम्मीद की किरण जब मेरे आने से जो इनको मैं वो फील कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगा। और मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, अगर दिल्ली की ज़रूरत होगी हम दिल्ली में खुद जाएंगे और जहां भी वो स्किल मिनिस्ट्री है उनके से भी बात करेंगे और जो भी इनको हमसे बन सकेगा कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल का मैंडेट हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर आपसे कहूँगा, हम तो जो करेंगे करेंगे, बट आप लोगों का, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सही महीने के इनकी मेहनत को अगर कोई बाहर ला सकता है तो आप ला सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपने आज वंदे मातरम में ट्रैवल किया, क्या आपको लगता है कि रिवाइवल होगा वंदे मातरम से टूरिज्म में? बहुत होगा। देखिए, ट्रेन एक ऐसी है जो सस्ती है। जैसे आप फ्लाइट्स हैं, वो थोड़ा सा रश बढ़े तो वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन ट्रेन को तो फिक्स रेट है ना।
वो फिक्स ही रहेगा, चाहे रश बढ़े या ना बढ़े। तो इसलिए ट्रेन आने से, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये जम्मू से स्टार्ट हो, ताकि जम्मू से भी और फिर बाकी लोग भी इससे जुड़ें। और खाली अभी तो क्योंकि कटरा से है, और जितना ज़्यादा ये दूरी तय करेगी वंदे भारत जो कश्मीर में आ रही है, और हम उम्मीद करेंगे ये उड़ी और लेह और करगिल के साथ जुड़े, ताकि सही मैंने फिर कश्मीर को और पूरे जम्मू कश्मीर को इस ट्रेन का फ़ायदा होगा। इसलिए जहाँ तक टूरिज़्म का ताल्लुक है, ये हमारी बुनियाद है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का, तो ये इसका रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और जो लोग हमारे जो इन हालात ख़राब करने में हमेशा करते हैं, थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि भैया आप जो करते हो, कभी सोचो उस अल्लाह के दरबार में, उस रब, उस भगवान के दरबार में थोड़ा सोच के आप देखो कि ये जब ये चीज़ आप करते हो, ये नुकसान जम्मू कश्मीर का करते हो, जैसे आपने 22 सरन में किया, उससे कितने लोगों का रोजी रोटी उजड़ती है। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, यार इस गोली उस बंदूक से बड़ा देख लिया, बड़ा सफ़र तय हो गया, अब बंद करिए। बड़ा पानी झेलम के अंदर बह गया, दरिया चिनाब के अंदर, तवी के अंदर, रावी के अंदर पानी बह गया। अब ये चीज़ें, ये गोली बारूद रुकने चाहिए, बॉर्डरों पे भी हालात रुकने चाहिए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये जो मसला है ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अमन में रहें, शांति में रहें, और हम लोग जीते हैं। अभी मकान बनाते हैं, फिर कोई ऐसा हो जाता है जिससे फिर हमें दोबारा मकान बनाने। जम्मू कश्मीर के लोग तो, हम तो मकान बनाने में ही हमारे पहले बुजुर्गों की ज़िंदगियाँ निकल गई, आज हमारे साथ भी वही हो रहा है। तो इसलिए सबको समझना पड़ेगा अपनी अपनी जिम्मेदारी, और यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों, और जो लोग मंद बुद्धि के हैं, जो बार बार हालात ख़राब करते हैं, उनको मेरा रब अकल दे, और ताकि वो हमारी इकॉनमी को ना करें। थैंक यू। मोदी गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं आप? किसको? मोदी गवर्नमेंट को 11 साल हो गए कल। जैसे आप देखते वैसे हम देखते, आप भी परेशान, मैं भी परेशान। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।